धनबाद में कुछ दिन पहले एक फोरम का गठन हुआ था, धनबाद विकास मंच, और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में कई जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा भी हुआ था, जिसमें मेयर संजीव सिंह भी आए हुए थे, धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी नजर आए, उसके साथ ही निरसा के विधायक अरूप चटर्जी और उसके अलावा कई ऐसे छोटे बड़े नेताओं का भी जमावड़ा हुआ था। एक मुद्दा वहाँ से गूंजता है कि धनबाद में जो केंदुआडीह का मुख्य मार्ग है वो आखिर कब तक बनेगा। स्थिति यह है कि लगभग 6 अप्रैल को यह भूधसान की घटना हुई थी, भूमिगत आग और गैस रिसाव की घटना 6 अप्रैल से शुरुआत हुई। पहले हल्की फुल्की दरारें, उसके बाद 1 से 2 फीट गड्ढा, और अब स्थिति इतनी भयावह है कि पूरा का पूरा ट्रक और 20 चक्का का वाहन, जो बड़े बड़े वाहन इस रोड से गुजरते थे, वो भी घुस सकता है। समझिए कि स्थिति यह बनी हुई है। उस विकास फोरम में यह चर्चा हुई थी कि आने वाले वक्त में हम लोग केंदुआडीह के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। जिला प्रशासन से बात करना हो, BCCL से बात करना हो, DGMS की भूमिका पर सवाल करना हो, सब कुछ होगा, लेकिन केंदुआडीह के लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। एक बैठक भी हुई 9 तारीख को, पिछले महीने, इसी महीने 9 तारीख को, और अब 9 तारीख फिर से आने वाला, यानी कि 1 महीना होने को चला। बैठक में क्या कुछ हुआ वो भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है सुबोध पासवान। हाँ। कब से देख रहे हैं ये तो बहुत दिन से देख रहे हैं। तो क्या होगा, कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा? नहीं होना चाहिए, ठीक है का ठीक होना चाहिए। आप लोग अभी गुजर रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम लोग इधर जा रहे थे, खाना खाने जा रहे थे। खाना खाने? आप लोग यहीं काम करते हैं? हाँ। डर नहीं लगता है? डर लगता नहीं, डर तो है, कैसे नहीं डर है। मान लीजिए धसान उसान हो जाए? हाँ, ये तो डर तो ऐसे जाते हैं हम लोग, नहीं जाते हैं। अच्छा, कैसे धंस गया कुछ? आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे नीचे इसका अंदर में कोयला वोला जब निकाला होगा तो अंदर गैप है ना, सब में बैठ गया होगा में देखिए, वजन से देखिए। हाँ, गाड़ी उड़ी चलता है ना। तो बैठ गया तो इस पर जो है सो चर्चा हुआ होगा, सरकार उठकर आया होगा, कुछ समझ में आ रहा है? वो तो आया होगा, तो यहाँ से सब है ना, भाई लोग है यहाँ पर, ये ना चौकीदारी रहता है, सब बनना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, ठीक। आप लोग जब देखते हैं कि सड़क धंस गया है, पुलिस गाड़ी आता होगा, बड़ा बड़ा पदाधिकारी आते होंगे, विश्वास आपको मतलब कितना ऐसा लगता है कि हाँ ये काम जल्दी हो जाना चाहिए या होगा? सरकार पर कितना भरोसा है कि अच्छा जल्दी होना चाहिए यार? का ये सब जो है खतरा किया ना देखिए। हाँ, ये सब क्या चाचा, आप लोग लेबर हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, स्टाफ है। स्टाफ हैं, क्या काम करते हैं? काम अपना धंधा करते हैं। अच्छा, आप धंधा करते हैं? हाँ। तो देख रहे हैं स्थिति कैसा हो गया रोड का? ये तो हो गया है, ठीक है। सरकार बोल रहा है कि सुधारो इसको, आदमी का आवागमन तकलीफ हो रहा है, सबका दरकार है हाथ गोड़ का, ये सुधार से ही बनाए। लोग तो पूरा डर में रहता होगा ना, डर तो रहबे करेगा, डर नहीं रहेगा। नीचे खदान बनाओ, कखनी बैठेगा, कौन ठिकाना है, विस्फोट भी हो सकता। दुकान कहाँ पर? हमारा है बा कंसारी में। तो यहाँ आप लोग का भी क्षेत्र में है क्या? हाँ, ये सब हमारे क्षेत्र है, वहाँ से हाँ, एक ही क्षेत्र। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति देखिए इतनी भयावह बनी हुई है, और ये सड़क पूरा जो है उसके आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि 9 तारीख को बैठक हुई थी जिला प्रशासन की, जिसमें कई जनप्रतिनिधि भी आए थे। बैठक में यह फलाफल निकला था कि 1 से 2 दिनों के अंदर BCCL के साथ एक बार फिर बैठक होगी, SOP की बैठक, पूरा ढांचा तैयार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार कैसे इस काम को अंजाम देना है। इसमें DGMS की भी भूमिका है, इसमें BCCL की भूमिका है, इसमें IIT ISM के साइंटिस्ट जो हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी भी भूमिका संबंध में जोड़ी जाएगी। उनके साथ भी बात किया जाएगा कि कैसे वैज्ञानिक तरीके से इस काम को किया जाए। हालांकि 1 महीने लगभग बीतने को हो चला, और कुछ दिन पहले, अभी से 2 से 3 दिन पहले, एक बार फिर धनबाद के जो विधायक राज सिन्हा थे, उन्होंने उपायुक्त को संज्ञान में दिया था कि आखिरकार इतने दिन बीतने के बाद भी काम क्यों नहीं हुआ। हम लोग के कोई दिक्कत हो, हम लोग के बहुत दिक्कत है। पानी उनी बंद हो गया, टोटल बंद हो गया सर। हमें पानी जाकर खरीदने भी जा रहे हैं, पानी के लिए जा रहे हैं केंदुआ पुल, वहाँ पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम वो यहीं पर थाना के सामने रहते हैं, खटाल में रहते हैं। गाय भैंस में जो है, गाय भैंस पानी के लिए तरस गया है। आप लोग गाय भैंस रखते? हाँ, गाय भैंस रखते सर। गाय भैंस के पानी भी नहीं, वो तालाब से पानी भर के लाए हैं, आप पिए के पानी खरीदे भी जा रहे हैं। क्या कहिएगा DC साहब से कैमरा में? तो हम तो बोल रहे हैं सर कि रोड कम से कम चालू करवा दीजिए, जो होने का रहेगा होबे करेगा, लेकिन पानी रोड चालू करवा दीजिए। हम तो ये सब गलत बात हो बोल रहे हैं कि पानी में चालू होना चाहिए, पानी भी बंद करवा दिया है। उसके बाद हमारा बिजली भी अथी, यहाँ पानी भी बंद हो गया है। उसका बाद ये है जो यहाँ पर तालाब से पानी भर के ला रहे हैं, और उसका बाद ये है रोड चालू नहीं हो रहा है। अब रोड चालू BCCL नहीं कर रहा है कि रोड चालू हो जाएगा तो सब आदमी यहीं रह जाएगा।
सोचिए कि बीसीसीएल जो खनन करता है और बीसीसीएल जितना राजस्व धनबाद से उठाता है, उसका जो सीएसआर फंड है और जो तमाम कंपनियां हैं उनका जो सीएसआर फंड है, वो दावा लगातार करते हैं कि हम खनन प्रभावित क्षेत्र में लगातार जो है वो विकास के काम कर रहे हैं, लेकिन उनका दावा धरातल पर बिल्कुल फैल नजर आता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से भैया ने बताया कि पीने का पानी तक का सुविधा यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, तो आखिरकार बीसीसीएल कर क्या रहा है भाई? बीसीसीएल जो करोड़ों करोड़ों और अरबों रुपए यहाँ से उठा करके और केंद्र सरकार को भेजती है और देश के डेवलपमेंट में वो पैसा लगता है, तो सबसे पहला अधिकार और सबसे पहला हक डेवलपमेंट का धनबाद के लोगों को होना चाहिए। जिस बीसीसीएल के कोयले से पूरा देश जगमगाता है, आज वही बीसीसीएल जहां स्थापित है, उसी धनबाद की स्थिति क्या है वो आपको हम कैमरे में दिखा रहे हैं। हम सीधे जुड़ते हैं यहाँ के जो स्थानीय हैं या फिर यहाँ के जो राहगीर हैं, जिनको इस रोड से उनका वास्ता है और जाना आना लगा रहता है वैसे लोगों से। भैया, ये जो केंदुआडीह मुख्य मार्ग है लगभग 112 दिनों से धंसा हुआ है, कितना परेशानी होता है? बहुत ज़्यादा परेशानी होता है भैया। उधर से घूम के आना है, फिर जाना है घूम करके, कितना आदमी रास्ता भूल जाते हैं, फिर यहाँ से घुमा करके जाते हैं भैया। बहुत दिक्कत है भैया। इसको खाली बना देता तो बढ़िया रहता। रांची और बोकारो का मुख्य मार्ग नहीं, हम लोग का ट्रक भी है, मेरा खुद का ट्रक है, इधर से आना जाना नहीं होता, अब घूम के आना जाना होता है भैया। बहुत तकलीफ होता है। घूम कर आते हैं तो परिवहन का भी खर्च बढ़ता है बहुत ज़्यादा भैया। 3 लीटर का तेल मार्जिन है, अब प्लस पॉइंट वो रास्ता पूरा जाम रहता है। जो झरिया वाला रोड है बहुत जाम रहता है। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे वो तो डर का माहौल में रह रहे हैं बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा। कब किधर धस जाएगा। उधर तो नोटिस आया हुआ है ना भैया, उस साइड वहाँ से लेकर वहाँ तक नोटिस आया हुआ, देखिए चिपकाया हुआ भी है। तो सरकार आखिर में या फिर विभाग जो है वो इतना दिन होने के बावजूद भी काम में इतनी शिथिलता क्यों? अब क्या मालूम भैया हमको। चलिए, जो यहाँ के लोग थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो मार्ग है वो न सिर्फ केवल धनबाद के लोगों को प्रभावित करता है, न केवल धनबाद के लोग इस मार्ग को यूज करते हैं, बल्कि बोकारो रांची का यह मुख्य मार्ग है। बोकारो अगर आपको जाना रहा धनबाद से, और तमाम बसें और जो हैवी व्हीकल्स है वो भी इसी राह से होकर के गुजरती थी। अभी वैकल्पिक मार्गों को खोला गया है, उसके कारण से लोगों को परिवहन में भी समस्याएँ आती है। और जो स्थिति आप हमारे ठीक सामने देख पा रहे हैं वो इतनी भयावह बनी हुई है कि यहाँ के जो लोग हैं, बगल के बस्ती के जो लोग हैं, वो डर के साए में जी रहे हैं। कभी भी यह सड़क और भी धंस सकती है। हालांकि जिला प्रशासन और बीसीसीएल यह दावा करता है कि जो धनबाद की सबसे बड़ी IIT ISM शैक्षणिक संस्था है, उसके जो अभ्यर्थी हैं, उसमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो लोग लगातार इस पर शोध कर रहे थे और वैज्ञानिक अनुसंधान इस पर किया जा रहा था कि कैसे आखिरकार इस चीज़ से उबार मिल सके, इसको कैसे सही किया जा सके। लेकिन बावजूद भी अभी तक कुछ धरातल पर देखने को नहीं मिला है, बस बांस का बैरिकेडिंग किया हुआ है। और पहले जब हमने शुरुआत में खबर दिखाई थी, 6 अप्रैल की यह घटना है, 6 अप्रैल को यहाँ पर हल्का फुल्का जो है वो क्रैक आया हुआ था। हमने उस समय भी मिरर मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। उसके बाद वह क्रैक बढ़ता चला गया, फिर वह 2 फुट में तब्दील हो गया और अभी अगर आप देखें तो पूरी की पूरी हाईवा या पूरा का पूरा ट्रक इस पर घुस सकता है, इतनी धसान की स्थिति है। बगल में केंदुआडीह का थाना है, थाने में लोग प्रतिदिन आते हैं, दर्जनों की संख्या में फरियादी फरियाद लेकर के आते हैं, लेकिन थाने में जो थानेदार हैं, जो थाना के दरोगा हैं और जो थाना के कर्मचारी हैं और थाने से जिसका सरोकार जुड़ा हुआ है जो लोगों का, उनको भी डर के साए में रहना पड़ता है। कब थाने का भी जो है भूधसान हो जाए। हालांकि धनबाद के जो वरीय पुलिस अधीक्षक हैं प्रभात कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा था पिछले दिनों कि यह थाना जो है वह भी शिफ्ट होगा। हालांकि विभागीय प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई जो है वो चालू है, लेकिन देखना यह है कि कब तक जो केंदुआडीह थाना है वो शिफ्ट होता है, ताकि यहाँ के लोगों को जो रोज़मर्रा थाने से जिसका मुलाकात होता है, थाने में जिनका आना जाना लगा रहता है, या फिर जो स्थानीय लोग जिनका यहाँ पर घर है, मकान है, दुकान है, जो यहाँ पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जो यहाँ पर रहकर अपना भरण पोषण कर रहे हैं, वैसे लोगों को डर के साए से कब तक निजात मिलेगी, कब तक उन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, उसकी कवायदें जिला प्रशासन कर रही है। लेकिन सवाल यही रहेगा, वही पुराना सवाल रहेगा कि आखिरकार केंदुआडीह के लोगों को कब तक न्याय मिलेगा। जो सड़क आप देख पा रहे हैं, जिस जगह पर इस वक्त हम लोग खड़ा हैं, यहाँ पर भी नीचे भूमिगत आग लगी हुई है। DGMS, BCCL और जो तमाम संस्थानें हैं वो अपनी भूमिका की अदायगी कब तक करेगा, किसकी जिम्मेवारी है, आखिर कौन केंदुआडीह के लोगों के लिए रहनुमा बनकर आएगा। तमाम अपडेट हम मिरर मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के खबरों में इतना ही। देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रभात पांडे।